हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, आज हम क्लास 10th के गणित विषय के बारे में बात करेंगे और उसमें पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है उसका, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमने इस चैप्टर को जो है कुछ 5 हिस्सों में बांटा है। पहले उन 5 हिस्सों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं इंग्लिश में बताऊँगा, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊँगा, ताकि आप जो है इसके बारे में क्लियर रखें। तो हम फर्स्ट चैप्टर को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, यानी कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये सब चीज़ डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम सब कुछ संख्याओं को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, जैसे कि √2, √3, √5। इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 जो होगा उसमें रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे और उनके दशमलव यानी कि डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं। और लास्ट में पार्ट 5 के अंदर हम कुछ पिछले साल के पेपर्स में से क्वेश्चंस उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह अगर हम हिंदी में बात करें तो पार्ट 1 यानी कि खंड 1 जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी, और खंड 2 जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये उसी का हिंदी रूपांतर नाम बोल रहा हूँ मैं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी में नाम बोल रहा हूँ। और खंड 3 जो है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, जैसे कि वही √2, √5, √3। फिर परिमेय संख्याएं उसका दशमलव प्रसार हम कैसे देखेंगे उसके अंदर, और लास्ट में फिर हम पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं, यानी कि पार्ट वन का मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम। यानी कि लेमा और एल्गोरिदम सेम ही चीज होती है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट और एल्गोरिदम इज द प्रोसीजर बाय विच वी कैन सॉल्व ए क्वेश्चन। तो हिंदी में मैं बता देता हूँ, लेमा जो होता है एक तरह से सत्यापित कोई कथन होता है, और जो एल्गोरिदम होता है उसी कथन के हिसाब से हम आगे किसी चीज को प्रूव करते हैं। तो वो जो एल्गोरिदम और लेमा का ये डिफरेंस है, यूक्लिड ने ये दिया था। तो इसमें अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे कि 8 और 3। हमने 8 और 3 दो नंबर लिए और हमने उनको डिवाइड किया, यानी कि भाग किया। तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो हम इसको भाग करना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने इसको भाग करना शुरू किया। 8 क्योंकि बड़ा नंबर है वो बीच में लिखा हमने। जैसा हम भाग करते हैं वही तरीका है, आप देखिए ध्यान से। जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 के पहाड़े में 2 पर 6 आएगा, उसको 6 को लिख लेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो शेषफल 2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये जो हम आया ये 2, इसको भागफल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं। ये जो 3 है यानी कि 3 जो है ये डिवाइजर होता है, हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं। इसी तरह जो 8 है हमारा वो डिविडेंड है, जिसको भाज्य बोलते हैं हिंदी में। और 2 जो है वो रिमाइंडर, इसको हम शेषफल बोलते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं अच्छे से जब हम भाग करते हैं तो। अब उसके बाद आते हैं कि मान लो जो भागफल है उसको हम क्यू मान लेते हैं, जो हमारा डिविडेंड है यानी कि भाज्य है उसको ए मान लेते हैं, और डिवाइजर यानी कि भाजक को हम बी मान लेते हैं। इसी तरह जो रिमाइंडर है शेषफल उसको हम आर मान लेते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखेंगे ध्यान से कि जो डिविडेंड है यानी कि ए है, तो वो जो ए है वो किसके बराबर होगा, वो होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम जो लिखते हैं a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और इसी को हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे चलने पर अब हमने जो भाग किया था उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि जो ये देखिए, जब हमने देखा तो हमने ए के बदले हमने क्या लिख लिया 8,
8 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 2। ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब जब हम इसको लिख रहे हैं तो हम इसी तरह से देखें कि हम 13 को क्या लिख सकते हैं। 13 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 यानी कि 5 दूनी 10 जमा 3। कब ऐसा लिख सकते हैं? जब हम 13 को डिवाइड करेंगे 5 से। इसी तरह 17 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 1 यदि हम 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। और इसी तरह 20 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस 2 जब हम 20 को 6 से डिवाइड करेंगे। और इस तरह हम बाकी नंबर्स को भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अब ये जो हमने देखा 5, 4 और 6 ये हमारे बी बनेंगे। ये 3, 1 एंड 2 ये हमारे आर हैं। 13, 17 एंड 20 ये ए हैं। 2, 4 एंड 3 ये हमारा क्यू है। ये देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो इस तरह से हमने इसको समझना है कि किसी संख्या को जब हम भाग करते हैं तो उसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या आएगा और आर क्या आएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब हम आगे एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल्स टू 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी ले सकते हैं a को। और हम इसके आगे देखते हैं b को 5 लेते हैं, यानी कि हम पहले 11 यानी कि 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इस तरह से हम तो करेंगे। तो क्या होगा देखिए, तो 11 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 1 आएगा। 12 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 2 आएगा। 13 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 3 आएगा। 14 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 4 आएगा। 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0 आएगा, क्योंकि 15 जो है 15 जो है 5 के टेबल में 3 पे पूरा आ जाता है। तो इन दैट केस रिमाइंडर 0 होगा। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट, जब हमने ए की वैल्यूज डिफरेंट ली और 5 से डिवाइड किया तो हम देखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो भी हमारा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, जब हमारा बी सेम है लेकिन हमारा ए डिफरेंट हो रहा है तो हमारा रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब हमने पाया कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 1, 2, 3, 4 और 0 भी आ सकता है। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो बी से छोटा है या बी के 0 या 0 के बराबर भी है। ये देखिए हमने क्या पाया कि जो हमारा 0 है वो छोटा है या बराबर है आर के, या आर जो है छोटा है बी से। इस तरह से जब हम ये भी समझ जाते हैं, दोनों चीज़ें समझने के बाद ही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में भी समझ लेते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर हमारा आर 0 से छोटा और बी से आर 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ पे काम आएगा हमारा। तो इसके लिए हम करते हैं कि हम HCF, जैसा कि महत्तम समापवर्तक आप जानते हो कैसे निकाल रहा है, हमने पहले वाली कक्षाओं में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि 10 और 4 इसका HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 10 को 4 से भाग करते हैं और भाग करने 4 दूनी 8 आया, 8 को माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारा रिमाइंडर 2 आया। ये हमने डिवीजन किया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से पहले वाले भाजक यानी कि 4 को भाग करेंगे और भाग करने पर हमारा 2 के पाड़े में 2 दूनी 4 आ गया और शेषफल 0 आ गया। ये देखिए जैसे ही शेषफल 0 आया तो मुझे ये देखना है, जैसे ही शेषफल 0 आया तो मेरा भाजक क्या था, भाजक 2 था, तो यही मेरा HCF हो जाएगा। तो इस तरह से HCF जो है वो 2 हो गया 10 और 4 का। ये हमने पिछली कक्षाओं में किया था ऐसे HCF निकालने का तरीका। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जब हम इस्तेमाल करेंगे और HCF 10 और 4 का निकालेंगे तो हम बड़ी संख्या को पहले लिख लेंगे, 10 को लिख लेंगे 4 गुणा 2 जमा 2। ठीक है, उसके बाद
हम क्या करेंगे, 4 को 10 के स्थान पे ले जाएंगे और जो शेषफल है 2 उसको 4 के स्थान पे ले आएंगे, इस तरह से। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 जमा 0, यानी कि 4 बराबर 2 गुणा 2 जमा 0। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आया तो मैंने देखना है कि मेरा जो बी था वो क्या आया, बी 2 आया। बी 2 आते ही ये मेरा एचसीएफ हो गया, और इस तरह से मैंने एचसीएफ 10 और 4 का निकाल लिया जो कि 2 है। तो इस तरह से मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना सीखा और उससे मैंने एचसीएफ निकालना भी सीख लिया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि अब हम 117 और 45, 117 एंड 45 ये दो नंबर्स लिए और उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। जो पुराना मेथड है डिवीजन वाला वो नहीं लेंगे, लेकिन हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ही इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, जो बड़ा नंबर है 117 उसको लिखना है किसके बराबर, 45 इंटू वाट। तो ये आया 117 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 27। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 45 जो है वो 117 की जगह पे चला जाएगा और 27 जो है वो 45 की जगह पे चला जाएगा। तो हमने ये लिख लिया 45 इक्वल्स टू 27 इंटू 1 प्लस 18। अब हमें 45 बनाना है किसी तरह। 27 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 हो गया, उसमें जब मैं 18 ऐड करूंगा तो 45 बन जाएगा। अब क्या होगा, 27 45 की जगह पे चला जाएगा और 18 जो है वो 27 की जगह पे चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये मेरा बन गया 27। अब 27 क्या होगा, 18 इंटू 1 प्लस 9, यानी कि 18 इंटू 1 18 हो गया, प्लस 9 27 हो गया। अब अगला स्टेप हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं बच जाएगा। तो इस तरह से मैंने आगे गया तो अब 18 जो है 27 के स्थान प्लेस पे चला जाएगा और 9 जो है वो 18 की प्लेस पे चला जाएगा, इस तरह से। और मेरे पास नंबर आ गया 18 इक्वल्स टू 9 इंटू 2। अब 9 के टेबल में 2 पर 18 आ जाता है, इस केस में मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 हुआ तो मैंने देखना है कि मेरा बी क्या है, बी मेरा 9 है। अब ये 9 जो है वो एचसीएफ हो गया और इस तरह से मैंने 117 और 45 का एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया, वो है 9। तो इस तरह से आप लोगों को जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना आना चाहिए। पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर मिलेगा जो कि 2 से 3 नंबर का आपको आएगा पेपर के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। उसके लिए मैं आपके लिए एक असाइनमेंट लेके आया हूँ, ये देखिए ये होमवर्क है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 210 और 55 पहला क्वेश्चन इसमें है। दूसरा क्वेश्चन है 441 एंड 567। तीसरा क्वेश्चन है 850 एंड 680। फोर्थ क्वेश्चन है 616 एंड 32। फिफ्थ क्वेश्चन है 155 एंड 1385। आपको मेथड पता चली गया है, नहीं पता चला हो तो आप वीडियो में पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को आप करें और उसके बाद इसका आंसर आप मुझे भेजें कमेंट में लिख के। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि स्टेटमेंट सम है, जो आ सकता है पेपर में, तो उसको देखिए। ड्यूरिंग अ सेल color pencils were being sold in packs of 24 and crayons in packs of 32 each. If you want full pack of both and the same numbers of pencils and crayons, how many of each would you need to buy? तो इसी का मैंने हिंदी भी आपके सामने रखा है कि सेल में रंगीन पेंसिल 40 के पैकेट में और मोमी रंग 32 के पैकेट में बेचे जाते हैं। यदि आप दोनों के पूरे पैकेट और दोनों के बराबर मात्रा खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक कितने खरीदने होंगे। तो इस तरह से ये आपको होमवर्क मैंने आपको दिया है, इसको आप करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको जो रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे या वीडियोस होंगे वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएं और आप इसको सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो।
Thank you for watching, and once again I request you all to subscribe, share and like. जय हिंद, जय भारत।